हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में। तो आज हम आपको जो कराने जा रहे हैं वो प्रश्नावली 8.2 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्नावली 8.2 के कुछ प्रश्न मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। तो आज आपके त्रिकोणमिति जो परिचय है उस अध्याय से प्रश्नावली 8.2 के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराने जा रहा हूं। तो आपने बहुत अच्छी तरह समझना है, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए मेरे साथ करते हैं इनको। स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2 हम करा रहे हैं। इसमें है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये 1 मार्क्स में एग्जाम में आते रहते हैं। तो इन प्रश्नों में आपने एक प्रश्न दिया है और ये ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप वैल्यू रखेंगे। वैल्यू बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो चुकी होंगी, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने आपको वैल्यू निकालना भी सिखाया था और आप तक आपको वीडियो ये जो है सभी वैल्यूज याद भी हो चुकी होंगी। याद नहीं है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो आपको याद करनी बहुत जरूरी है ये। तो इस प्रश्न में क्या है, 2 tan 30 की वैल्यू बहुत अच्छी तरह पता है आपको, 1/√3। सिमिलरली 1 प्लस tan 30 का वैल्यू फिर वही 1/√3 का स्क्वायर। अब आपके पास आता है 2/√3 और 1 प्लस ये आपका 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, और फिर इसको आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली अब आपका ये आ गया 3, ये आ गया 3 + 1। तो अब आपने क्या करना है, ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे आपका 4 हो जाएगा और 2 दूना आपका 4। तो ये आपका हो गया 3/2√3। √3 कभी भी नीचे नहीं रहने देते हैं, तो आपने √3 से ऊपर भी कर देना है और √3 से नीचे भी कर देना है। तो 3√3 और ये आपका √3 यानी कि 3, यानी ये हो जाएगा आपका 6। तो 3 2 जा, तो ये आ गया आपका √3/2। अब √3/2 आ गया है। अब ऑप्शन में √3/2 तो नहीं है, पर वैल्यूज हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। अब आप देखिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है sin 60 क्या होता है, √3/2। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं दूसरे, अब आते हैं अब इसके सेकंड पार्ट पर। 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। अब इनमें आपको बताने हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 की वैल्यू आपको अच्छी तरह पता होती है, ये 1 होती है, 1 का स्क्वायर और 1 प्लस फिर इसी तरह से tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आपको पता ही है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 - 1 ये क्या हो जाएगा आपका 0/2। डेफिनेटली आपका क्या आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर 0 कहां पर है, आपका ऑप्शन नंबर डी 0 इसका आंसर आता है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a। ये आपको दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है आपको, और आपको बताना है कि ये कब सत्य होता है, जब a बराबर होता है 0 के, 30 के, 45 के और 60 के। तो यहां पर आपको आंसर में ये सब चीजें दे रखी हैं। अब देखना है कि a की किस वैल्यू के लिए दोनों कंडीशन दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं। तो स्टार्ट में 0 से ही करता हूं। अगर मैं a क्या रखता हूं, 0 रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो 2, यहां पर आपके पास क्या है sin 2a क्या है हमारे पास 0। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 और sin 0 क्या होता है 0। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड पर हम आते हैं, 2 sin a और a की जगह हम क्या रखते हैं, यहां पर 0 रखते हैं। तो आपको पता ही है कि sin 0 0 होता है, ये भी आ गया 0। तो दोनों साइडें क्या आ गई बराबर। तो यहां पर अगर हम 30 रखते हैं तो ये बराबर नहीं आएंगी, या 45 रखते हैं तब भी बराबर नहीं आएंगे, 60 रखते हैं तभी, केवल जब कब आएंगे, जब ये क्या होगा 0 होगा। तो ऑप्शन ए आपका आता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। तो अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30 के। तो अब आप करते हैं इसको सॉल्व। तो 2 tan 30 का वैल्यू फिर वही 1/√3, 1 - tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर, और ये आपका 2/√3 और 1 - 1/3। सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं।
कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 - 1 तो 2/√3। अब इसको आप पलट दें और यहां पर ये आपका रहेगा 2, डेफिनेटली ये कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया 3/√3। तो मैं आपको कह रहा हूं कि √3 से आप ऊपर कर लें और अंश और हर को दोनों कर लें, तो डेफिनेटली 3√3 और ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका √3 आपका आता है इसमें आंसर। अब यहां देखिए आंसर में क्या है, cos 60 पे वैल्यू होती है इसकी 1/2, sin 60 आपका होता है √3/2, tan 60 ये होता है √3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो ऑप्शन नंबर सी, तो सी इसका आप आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आते हैं अब अगले प्रश्न पर। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समझना है। इस तरह के और प्रश्न भी आपके उसमें प्रश्नावली में दे रखे हैं, जिनको आप अभ्यास कर सकते हैं। यदि tan a + b = √3 दे रखा है और tan a - b आपको 1/√3 दे रखा है, तो a और b का मान आपको ज्ञात करना है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं कि जो a + b 0 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए किससे, 90 के इक्वल या लेस देन 90। यहां पर a जो है वो ग्रेटर होगा b से, a की जो वैल्यू होगी वो b से हमेशा बड़ी होगी। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। अब यहां पर आप देखते हैं सबसे पहली कंडीशन दे रखी है tan a + b = √3, बहुत अच्छा प्रश्न है। और दूसरी कंडीशन दे रखी है tan a - b = 1/√3। अब पहले इस पार्ट पर आते हैं, पहले हम इसको लेते हैं। यहां पर आप देखते हैं कि tan a + b दे रखा है कितना, √3। अब आपने क्या करना है कि यहां पर 10 है तो √3 को भी 10 में कन्वर्ट करना है। यानी ये देखना है कि 10 की वैल्यू √3 कहां पर होती है, 10 की वैल्यू √3 कहां पर होती है। तो tan 60 आपको याद आएगा, tan 60 पर जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो √3 को मैं कन्वर्ट कर दूंगा tan 60 में, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। यानी कि पहली जो इक्वेशन है वो ऐसे बन गई। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आप ये मान के समझ सकते हैं कि a + b = आ गया आपका 60। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह दे रहे हैं। अब आपकी कंडीशन आती है दूसरी। ये आपको दे रखा है tan a - b = 1/√3। तो कंडीशन फिर आपकी आती है a - b। अब देखना है कि 1/√3 कहां पर वैल्यू होती है। ये वैल्यू होती है tan 30 की, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब आप इसे कैंसिल करें आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि आपके पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि a + b आपका 60 डिग्री और a - b आपका 30 डिग्री, ये दो इक्वेशन बन के आती हैं। अब इन दो इक्वेशंस को मैं इधर लेता हूं, यानी कि पहली इक्वेशन है a + b = 60 डिग्री और दूसरी इक्वेशन है a - b = 30 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और समीकरण 2, इनको जोड़ देता हूं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इनको मैं जोड़ता हूं, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं, यहां देखिए ये कैंसिल हो जाने हैं, तो यहां a और a कितना हो जाना है 2a, और इधर ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 60 और 30 90, और a हमें निकालना है तो 90/2 यानी कि 45। तो a हमारे पास निकल गया 45 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आती है 45। अब आप चाहो तो इसको घटा लो या इस वैल्यू को यहां रख लो समीकरण 1 में। तो a का वैल्यू कितना है 45। अब a यहां पर रखते हैं, a की वैल्यू, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब हम 1 में रख रहे हैं, a क्या है 45 डिग्री प्लस b = 60। तो b हमारे पास आ गया 60 - 45। तो डेफिनेटली 60 में से 45 गए, आपके बचते हैं 15। तो ये 15 डिग्री आपका आ जाता है। तो a का वैल्यू आ गया 45 और b का वैल्यू आ गया
15 यानी कि 15। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान दीजिए। ये यहां पर मैंने 10 में कराया था, कभी कभी ये प्रश्न साइन में भी आ सकते हैं, कॉस में भी, किसी भी कंडीशन में आ सकते हैं। तो आपने एक ही चीज ध्यान देनी है, जो साइड में अगर यहां पर 10 है तो इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, अगर साइन है तो साइन में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि ये आपके कैंसिल होकर समीकरण बन जाएगी और समीकरणों को आप हल कर लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को कर लें आप। और अब यह प्रश्नावली के सभी प्रश्न आप कर सकते हैं, और अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आपके साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।